अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम कर रहे हैं बड़ा खूबसूरत सा वलीमा ब्राइडल मेकअप। लेकिन ये मेकअप उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि बहुत एंजल रिंग टाइप के जो लाइनर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी आइज़ मेकअप जो होते हैं वो उनके ना किए जाएँ, सॉफ्ट मेकअप किए जाएँ आइज़ के, ठीक है। अब बहुत से लोग आएंगे और बोलेंगे ये होता है सॉफ्ट मेकअप। तो जी हाँ, हमारे यहाँ तो यही होता है सॉफ्ट मेकअप। चाहिए जी। तो सबसे पहले जो है मैंने प्रेप कर दी थी स्किन को लश ऑर्गेनिक्स के गुड टू ग्लो स्प्रे के साथ, और उसके बाद जो है मैंने लगाया था लश ऑर्गेनिक्स का ही H2O मॉइस्चराइज़र। तो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र्स आप लगा सकते हैं, समर्स के अंदर भी मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी होता है। स्किन हाइड्रेट होती है तो ही बेस आपकी अच्छी बन सकती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैंने कंसीलिंग कर रही हूँ यहाँ पर, और चेरी लिप लगाया था मैंने काशीज़ का, ताकि लिप्स जो हैं वो हाइड्रेट हो जाएँ। बाज़ औक़ात ब्राइड्स आपके पास आती हैं तो वो अपनी केयर नहीं कर रही होती हैं, बहुत इमोशनली डिस्टर्ब होती हैं, जिस वजह से अपनी केयर नहीं कर पा रही होती हैं कुछ लड़कियां, तो लिप्स ड्राई हो रहे होते हैं, चैपी हो रहे होते हैं। तो उनके लिए आप जो है वो ये चेरी लिप लगा सकते हो, जिससे आपकी जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत से हो जाते हैं, मतलब इंस्टेंटली जो है हाइड्रेट हो जाते हैं। और सिली 18 की मैंने स्टिक लगाई है। पहले कलर करेक्टिंग करी है, कलर करेक्टिंग करने के बाद मैंने आइवरी की स्टिक लगाई है, और इसके बाद जो फाउंडेशन यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो काशीज़ का इवन टोन हाई कवरेज फाउंडेशन है, जिसका नंबर है 09, ठीक है। और ये फेयर शेड में आता है। 13 नंबर जो है वो अभी जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, तो आप 9 नंबर ले सकते हो उसकी जगह पर। और जो मैं पाउडर यूज़ करी हूँ वो ग्लैमर फेस का पाउडर है, 08 इसका नंबर है, और ये आपकी स्किन को जो है वो ब्राइट दिखाता है। फेयर शेड है ये ग्लैमर्स के अंदर। अगर आपका स्किन टोन फेयर है या आप फेयर बेस चाहते हो तो आप 08 नंबर लगा सकते हो। टार्ट का ये कंसीलर है, मैंने इंस्टाग्राम के एक पेज से बाय किया था, तो अगर किसी को करना हो बाय तो आप वहाँ से कर सकते हैं। 100% ओरिजिनल चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाती हैं अगर आप इंटरनेशनल कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हो तो, ठीक है जी। और अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया कंसीलर को लगाने के बाद, और इसके बाद यहाँ पे हल्के से पाउडर के साथ जो है मैंने आइज़ को सेट कर दिया है। काशीज़ का पिंक पाउडर मैंने ले लिया था, क्योंकि मुझे हल्की सी पिंक सी बेस चाहिए थी, तो वो मैंने लगा दिया है पूरे फेस के ऊपर ब्रश के साथ, ठीक है, ताकि हल्का सा पिंक टोन का लुक आए। ग्लैमर की कंटूर पैलेट है, ये पैलेट मैं काफ़ी दफ़ा दिखा चुकी हूँ, और मेरे पुराने फॉलोवर्स को तो पता भी होगा। अगर आप नए हैं तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो है वो मिलती रहें। अच्छा जी, और कंटूरिंग मैंने स्टार्ट करी है जहाँ जहाँ मुझे लगता था कि मुझे कंटूरिंग करनी चाहिए, फोरहेड एरिया पे, चीक बोन पे, नोज़ कंटूरिंग और जो लाइन पर, तो अच्छे से मैंने कंटूरिंग कर दी है, आप लोग देख सकते हो। और कंटूरिंग के अंदर बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी और जल्दबाजी भी नहीं मचानी, बहुत अच्छे से आपने जो है टाइम लगा के करना है। बी ब्यूटी ये जो है वो ब्यूटीफाई बाय आमना की सीरीज़ में से एक ब्लश ऑन है। इसके अंदर जो बहुत ज़बरदस्त ऑरेंज कलर है, उससे मैंने ब्लश लगाया है। और काशीज़ का ये ब्लश पैलेट है, जिसके वेलवेटी से ब्लश हैं, तो इसका जो पीच शेड है जिसको मैंने आपको शो भी कराया है, वही वाला मैंने ब्लश के तौर पर लगाया है। और ये बहुत सॉफ्ट ब्रसल्स वाले ब्रश से लगाना होता है। और मिसोस का फिक्सिंग स्प्रे है, और इसको मैंने अच्छे से फेस के ऊपर स्प्रे करने के बाद 2-3 शेड हाइलाइटर के मिक्स किए हैं। और हाइलाइटर जो है वो फा ब्यूटी बाय फातिमा ली का है, उनके पेज से आपको इजीली मिल जाएगा। 6 शेड्स इसके अंदर होते हैं, तो वो 2 या 3 शेड्स जो होते हैं वो मैं मिक्स करके इजीली ब्राइट के ऊपर इस्तेमाल कर रही होती हूँ, ठीक है जी। और अच्छे से आपने जो है वो ब्लेंड करना है, हाइलाइटर को लगा के छोड़ना नहीं है, ताकि वो बहुत खूबसूरत और ड्यूई सा लुक दे। और इसके बाद जो है 09 नंबर का मैंने हाइलाइटर लगाया है काशीज़ का, ताकि पिंक सी लुक आए, बड़ी प्यारी सी। और यहाँ पे एक न्यूड लिपस्टिक लगा रही हूँ मैं, जो है मेडोरा की लिपस्टिक है, ये आपको काफ़ी सारे नंबर इसके मिल जाएंगे। और इसके बाद BN का ग्लॉस है, ये आई थिंक सो कि इसका 06 नंबर है, याद मुझे सही से नहीं है, लेकिन इसका 06 नंबर ही है, मुझे जो याद पड़ता है सही से ठीक है। तो अच्छे से लिप्स को शेप करना। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप पहले लिपस्टिक कर देती हो बाद में आइस क्यों करती हैं। एक तो मुझे इजी भी ऐसा लगता है, ऐसे ज़्यादा इजी लगता है। और यहाँ पे पहले चीक मड आप देख लें, ये ब्यूटी ग्लिस का चीक मड है, ये मैं इनर लिप्स के अंदर लगाती हूँ अक्सर, ताकि एक ओम्ब्रे सा इफेक्ट क्रिएट हो अंदर से। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो, ब्यूटी ग्लिस के पेज से आपको ये मिल जाएगा। हाँ जी, तो मैं बता रही थी कि मैं आइज़ मेकअप बाद में इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। नॉर्मली अगर आप कुछ ना भी करो, आप लिपस्टिक लगा रहे हो, तो आपको बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो अब एक लड़की जो कि मेकअप करवा रही है और कैमरे के सामने उसको लाखों लोग देखेंगे, तो अगर वो बुरी लग रही है कैमरे के सामने विदाउट लिपस्टिक बैठी है, मुझे इस चीज़ से बहुत अनकंफर्टेबल होता है। इस वजह से मैं पहले लिपस्टिक लगा के फ्री कर देती हूँ कि जी अब तुम अच्छी लग रही हो, बस जो भी हो, आइज़ मेकअप ना भी हो ना तो अच्छी लग रही हो बस, इस वजह से। काशीज़ की ये पैलेट है, लिविंग डॉल पैलेट, बहुत ज़बरदस्त पैलेट है। इसकी 2-3 कलर्स मैंने आपको फिंगर रख के दिखाएं, यही 3 कलर्स मैंने आइज़ के ऊपर यूज़ करें, इसके अलावा और कोई कलर यूज़ नहीं किया। सबसे पहले लाइट ऑरेंज टाइप का शेड है, ये
ये पीची सा बहुत खूबसूरत शेड है ये इस पैलेट का, वो मैंने यूज़ किया सॉकेट एरिया के ऊपर अच्छे से। ठीक है, ब्रशेज़ आप कोई से भी यूज़ कर सकते हो, बस आपके हाथ पे जो सेट हों ब्रशेज़ आप लोग वो यूज़ करो। ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रशेज़ मैं बताऊँगी या कोई और मेकअप आर्टिस्ट बताएगी आप वो लो, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है ये हमारे हाथ पे सेट हुए हैं, आपके हाथ पे जो आपके टूल्स सेट हुए हैं। हाँ जी, आप टूल्स पे इन्वेस्ट अच्छा करो कि जी जब आपके औज़ार अच्छे होंगे तभी जो है वो आप घर अच्छा बना सकते हैं तो इसलिए अब आप जो है अच्छी चीज़ें खरीदें, कोई मसला नहीं है, लेकिन चीज़ें वो खरीदें जो आपके हाथ पे सेट हों। ज़रूरी नहीं है आप मुझे कॉपी करें या आप किसी और को कॉपी करें। तो डार्क ब्राउन शेड से जो है मैंने सॉकेट एरिया को और कॉर्नर्स को दोनों को डेप्थ दे दी है और गोल्ड टाइप की शेप के अंदर मैंने इसको लगाया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया दूसरे वाले शेड के साथ जो मैंने पहले लगाया था। ठीक है जी, और बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता मेकअप करते जाओ होता जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। और ब्लैक शेड लिया है मैंने, ब्लैक शेड जो है वो दूसरे ब्रश से लिया है, इसी ब्रश से नहीं लिया था। ठीक है, ये जो ब्रश है वो क्रिस्टीन का है और इसको मैंने कॉर्नर के ऊपर लगाया है। लगाने के बाद दूसरे ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर दूँगी। सेम ब्रश के साथ ब्लैक को ब्लेंड ना किया करें, वो थोड़ा मैसी सा हो जाता है। अगर आप दूसरा ब्रश ले लेंगे ब्लैक को लगाने के लिए और दूसरा लेंगे ब्लेंड करने के लिए, तो ऐसे आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हो सकता है कि मेरी टिप्स किसी के काम आ जाएँ। और वैसे तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सिर्फ जज करने के लिए बैठे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं गलतियाँ कि ये गलती है तो हम बताएं बस निकाल के, तो उनका भी एक अलग ही स्टैंडर्ड है, खैर छोड़े उन्हें तो नेहा कॉस्मेटिक्स का यहाँ पे गोल्डन जो है वो हाइलाइटर इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, और ये मुझे सेल करने के लिए मेरे सैलून में आई थी, मैंने उनसे लिया था। मुझे नहीं पता कि अब मुझे कहाँ से मिलेगा, अभी तो अच्छा खासा मेरे पास है, तो जब ख़त्म होगा जब देखी जाएगी। अच्छा, अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड किया लगाने के बाद फिंगर से, ताकि कोई लाइंस वगैरह ना बने। और आइस के अंदर जो पेंसिल डाल रही हूँ वो है फेज इट की वाइट पेंसिल, आपको इजीली इनके पेज से भी मिल जाएगी, इनके और दराज से ही मिल जाएगी। आइस की जो नीचे वाला एरिया है तो उसके ऊपर मैंने हल्की सी डेप्थ दी, क्योंकि इनके आई लैशेज़ नहीं थे नेचुरली, एक आंख पे लैशेज़ थे और एक आंख पे बहुत कम थे, तो ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इनके आईब्रोज़ भी बहुत कम थे, तो मैंने बिल्कुल फेक ही आईब्रोज़ बनाए, इनकी शेप इतनी कोई वाज़ेह नहीं थी। तो थोड़ा बहुत हो सकता है कि आईब्रो की शेप में फ़र्क हो सकता है, कि मुझे भी हल्का फुल्का लग रहा था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब आप ओरिजिनली आईब्रो के अंदर भी फ़र्क हो जाता है। अगर आप जो है खुद से बना रहे हो कुछ, तो इतना ज़्यादा मेजर करके मैंने काफ़ी बनाया था, लेकिन नहीं हो पाया इतना ज़्यादा सेम, लेकिन काफ़ी हद तक सेम लुक मैंने दी है। ठीक है, जितना मैं कर सकती थी मैंने दी है, और अगर किसी को बुरा लग रहा है, किसी को गलत लग रहा है, तो वो खुद कर ले, मैं उसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं कर सकती, उसको कुछ नहीं कह सकती। ठीक है, ग्लिटर मैंने मेहवी लेडी का लगाया है, बहुत खूबसूरत ग्लिटर है ये, इसमें पीच और ब्राउन का मिक्सचर है, बहुत ज़बरदस्त शेड है ये। और इसके ऊपर मैंने 101 लगा दिया था क्रिस्टीन का ग्लिटर। और जो आईब्रो पोमेड में यूज़ कर रही हूँ वो काशीज़ का है, और यही वाला मैं यूज़ करती हूँ हमेशा, और ये बहुत ज़बरदस्त है, मतलब ना ये जेल फॉर्म में ना ये केक फॉर्म में, बहुत ज़बरदस्त फॉर्म है, आप इजीली इससे आईब्रो बना सकते हो। और इसका जो नंबर है वो ब्राउन है, इसमें 2 शेड्स आते हैं, डार्क ब्राउन और ब्राउन। मुझे ब्राउन ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर ब्राउन यूज़ कर रही होती हूँ। और फ्रंट से आईब्रोज़ को मैंने थोड़ा लाइट रखा है और स्पूली के साथ मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, ताकि जो है वो आईब्रो थोड़ी सी अच्छी लगे। ठीक है, और नीचे से जो मेरा आईब्रो शेड नीचे आया था तो उसको मैंने नीट कर दिया है दोबारा हाईलाइटर लगा के। बॉब का मस्कारा है ये, मस्कारा आपको ईजिली मार्केट से कहीं पर से ही मिल जाएगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन बाय करो, अगर आपके पास नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, ब्यूटी ग्लेज के पेज से आपको मिल जाएगा। मैं भी लेडी के लैशेज़ हैं, अब यहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी लैश लगाने में, क्योंकि ओरिजिनल लैश नहीं है और आपने लैश फिक्स करनी है इस तरीके से कि वो लैश गिर के आँख में भी ना आए, तो ये थोड़ा सा एक मेरे लिए टास्क था, लेकिन कोशिश करी कि मैं बेहतर से बेहतर काम कर सकूँ। तो मैंने लैशेज़ जो हैं वो लगाई हैं, और बड़ी मुश्किल से मैंने लैश लगाई थी कि ऐसा नहीं हो कि आँख के अंदर चली जाए, तो ग्लू बहुत प्रॉब्लम करती है अगर आँख के अंदर चली जाए तो। लैशेज़ जो हैं वो मैंने लगा के के बाद काशीज़ का जो जेट ब्लैक लाइनर है उससे फिनिशिंग कर दी थी लाइनर की, और उसके बाद ग्लो फिक्स स्प्रे मैंने आपको दिखाया है, और ब्लूज़ हाईलाइटर मैंने आपको दिखाया है 01 नंबर का। दोनों चीज़ों को मैंने फेस के ऊपर लगा दिया है ग्लो के लिए। आप लोग देख सकते हो कि मेकअप कैसा है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और जिन लोगों को जज करना है वो जज करते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसका हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल भी मैंने बनाया है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इसी के साथ अपना ख्याल रखें, मेरी नई वीडियो का वेट करें, और मुझे अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो मुझे फॉलो लाजमी कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ मैं जा रही हूँ, टाटा बाय बाय।